नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। द न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं राजद के फायर ब्रांड लीडर नीरज कुमार और हम इनसे बातचीत करेंगे बिहार विधानसभा के सदन में जो हंगामा चल रहा है उसको लेकर, बिहार में जो रैली हुई उसको भी लेकर और बिहारियों के साथ जो तमिलनाडु में हो रहा है, इन तमाम मसलों के साथ हम जुड़े हैं। इनके साथ पूछना चाहेंगे सर कि बिहार में महागठबंधन की रैली हुई है, वो भी पूर्णिया में, उसको लेकर जनता में कैसा प्रभाव है? जनता में ज़बरदस्त खुशी का माहौल है और असल में लोग यह खुशी है लोगों के मन में कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 20-25 वर्षों से सीमांचल के गरीबों को, पिछड़े वर्गों को, कमज़ोर वर्गों को आपस में जाति और धर्म के झगड़े लगाकर, मतों का विभाजन कराकर चुनाव जीतते हैं। अब उनकी चिंता ये हो गई है और हमारे जो मतदाता हैं जिनको सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव, भारत के संविधान में आस्था है, उन लोगों को लगता है कि हम लोगों का जो वोट है एक जगह इकट्ठा हो गया। अब हम लोग आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, घुल मिल रहे हैं और हम तो बधाई देते हैं और आदरणीय लालू प्रसाद जी का, नीतीश कुमार जी का, CPI, CPM, माले, हम और कांग्रेस के नेताओं को कि आप लोगों की जन भावना का ख्याल आपने किया है और महागठबंधन का निर्माण किया। और इसलिए सीमांचल सहित 8 जिलों के मतदाता जो हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विभिन्न संगठनों के लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्तागण हैं, सब लोग खुश हैं। इस बार सांप्रदायिक शक्तियों का खात्मा हो जाएगा। पूर्णिया में रैली थी, उसी दिन अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पटना में थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जंगल राज के प्रणेता के गोद में बैठे नीतीश कुमार। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये लोग संविधान विरोधी हैं, अलोकतांत्रिक हैं, इनको भ्रम है। ये बिहार है, बिहार का वैशाली जो है लोकतंत्र की जननी है। इनको ये बिहार का इतिहास, भूगोल इन लोगों को नहीं मालूम है। अमित शाह जी 2014 या 11 से राजनीति में, उनको क्या अनुभव है? आप जरा सोचिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महागठबंधन सरकार बनने के पहले पटना आए थे, उन्होंने क्या कहा था? हम क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका को समाप्त कर देंगे। अरे आप समाप्त क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका को क्या करिएगा? आपकी सरकार गिरा दी लोगों ने, नीतीश कुमार जी ने, साथी तेजस्वी यादव ने। देश के इतिहास में किसी राज्य में हुआ है बीजेपी की सरकार गिरी है? बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जो इनको लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहा है। अब न जाने ये लोग जंगल राज बोलेंगे कि क्या क्या बोलेंगे। इन लोगों का गोधरा कांड में हाथ खून से सना हुआ है। ये लोग क्या बोलेंगे? बोलने का बिहार में हक नहीं है। बिहार में भाईचारा, सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव और जनभावना की सरकार है। ये कौन होते हैं? इनके बोलने से कुछ फर्क पड़ने वाला है बिहार के मतदाताओं पर? प्रयोग नहीं हुआ है क्या 2015 में या फिर आने वाले 2024-25 सब में इनका उपाय है? आप इंतज़ार करिए, चुनाव होने दीजिए। मतदान जब मतगणना होगा, मतदान के बाद, तब अमित शाह जी का जो माने अलोकतांत्रिक बयान है, सब पर ताला लगेगा। बात कर लेते हैं ट्रेंडिंग मसलों पर। सदन में जो आजकल हो रहा है, सदन में आजकल लेफ्ट और राइट की विचारधारा आपस में भिड़ रही है और शब्दों की गरिमा भी काफ़ी गिर चुकी है। विधायक हैं महबूब आलम साहब, उन्होंने जो वक्तव्य दिया, उनके बाद जो वक्तव्य बीजेपी की तरफ से आया, उसे आप किस रूप में देखते हैं? बीजेपी के भाषा में कट्टरता है, बीजेपी के भाषा में नफरत है, बीजेपी के भाषा में संविधान विरोधी वक्तव्य है। अगर माले के हमारे नेता महबूब साहब कुछ बोले हैं तो हमको लगता है वो न्यूटन का तीसरा लॉ है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना। उसके तहत शायद उन्होंने कुछ कहा है, हमारी जानकारी के हिसाब से। हमने ठीक से उस खबर को देखा नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है, मानव ही है, चाहे लोग राइट में रहे लेफ्ट में रहे। आप हमको गाली दीजिएगा तो आप कैसे, मैंने गांधी के सिद्धांत पर हम लोग चलने वाले हैं कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ाने का, ये गांधी जी ने हमको सिखाया है। वो भी हम लोग कर रहे हैं, वो भी करेंगे, लेकिन किसी का सहन शक्ति कितना देर तक टिकेगा? और ये लोग लगातार जिस तरह से सदन में, सदन के बाहर, मीडिया में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, ये देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में भी नहीं है। अच्छा, तमिलनाडु में सर जो हो रहा है, मजदूरों के साथ जो हो रहा है, उसको लेकर सरकार किस रूप में है? देखिए, जैसे ही ये खबर मीडिया के माध्यम से सब लोगों को पता चला, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू,
न सिर्फ सदन के बाहर इन्होंने तत्क्षण उस पर कार्रवाई की, वहाँ के मुख्यमंत्री से बात किया गया है और बिहार के जो बड़े अधिकारी हैं वो जांच टीम गठित हुआ है, वहाँ उन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। वहाँ के डीजीपी ने अपने ट्वीट में क्या कहा ये सब देखने की बात है। और जो हमारे मजदूर हैं लगातार सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय जनता दल के आईडी पर वो खंडन कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। और लोकतंत्र में जो संविधान है किसी को कहीं खाने कमाने की आज़ादी है। इसमें अलग से पता नहीं भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आकर अफवाह का सहारा ले रही है, लगातार बिहारियों को गाली दे रहे हैं। ये लोग पिछले 10 साल में ने कुछ नहीं किया, 1 रुपया किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करवाया, मजदूरों की हालत लगातार गिरते जा रही है। भारत की सरकार की बताइए ना, किसान मजदूरों के लिए, गांव गरीब किसानों के लिए क्या किया है, इनके पास क्या नीति है मेरा बताइए आप। इनके पास अडानी अंबानी के अलावा तो कुछ है नहीं। उनके कर्जे कैसे माफ़ होंगे, वो कैसे फ्रॉड करेंगे, इसके लिए ताने बाने बुने जा रहे हैं। सारे भारत सरकार की जितनी एजेंसियां हैं सब पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही है। और जो स्वायत्त संस्था है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, ये विपक्ष के नेताओं को डराया धमका करके केस मुकदमे लादे जा रहे हैं। यही तो 10 साल की उपलब्धि और क्या है बताइए आप। तो क्या सर तमिलनाडु के सरकार से बिहार सरकार ने बात की है कि हिंदी भाषी मजदूरों को कोई परेशानी ना हो? जो बिहार ही नहीं, पूरे देश के जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनको ये पता नहीं कि आज मजदूरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे परिवार हैं करोड़ों की संख्या में। और यूपीए 1 की सरकार जिसमें आदरणीय लालू जी थे, रघुवंश बाबू थे, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण काम किया था किसान मजदूरों के लिए। एक तो पहला, भारत सरकार में मनरेगा जैसी योजना लाया उन्होंने। दूसरा, किसानों के कर्जे माफ़ किए। तीसरा, खाने का अधिकार, खाद्यान्न भारत, जिसमें 85% से भी ज़्यादा लोग कवर हैं जिनको प्रत्येक माह अनाज दिया जा रहा है। ये यूपीए गवर्नमेंट का उपलब्धि है। हम तो लगातार मजदूरों के लिए, संगठित क्षेत्र के लोगों के लिए हमारी सरकार न सिर्फ नीति बनाती है बल्कि ज़मीन पर भी उतार रही है। और इन लोगों का जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, गांव विरोधी नीतियां हैं, ये सरकार लगातार हमारा गरीबी दर जो है घटने के बजाय बढ़ते जा रहा है, बिहार सहित पूरे देश में। और पूरे देश के लोग जो आम आवाम हैं वो इस सरकार से उब गई है। लोगों को विकल्प का ज़रूरत था। बिहार ने ये विकल्प करके दिखा दिया कि विपक्ष एकता करके हम लोग उन लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। उस ओर काम हो रहा है। और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी सहित जो लेफ्ट के लोग हैं, सब मिलकर देश के अन्य राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो विपक्ष की पार्टी हैं, वो हम लोग इकट्ठे करके 24 में नरेंद्र मोदी को बेदखल करना है, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से हटाना है और फिर गरीबों का राज देश में बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े थे नीरज कुमार जी। बहरहाल आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।